जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। यह साधना संपूर्ण तरीके से सात्विक साधना है। कोई भी मनुष्य बड़ी ही आसानी से इसे कर सकता है, लेकिन जिस मनुष्य की आयु 18 से कम है, एज कम है, वो नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई भय नहीं है। दोस्तों, केवल और केवल दृढ़ता के साहस के साथ इसमें क्रिया में, इस साधना में डटे रहना है। दोस्तों, वो शक्ति प्राप्त होगी, पूर्ण तरीके से सात्विक शक्ति है। दोस्तों ये दोस्त की तरह और मतलब कि मित्र की तरह आपके साथ रहेगी और आपका मन चाहा कार्य करके देगी। दोस्तों, ये हमारा खुद का मानना है, हमारा खुद का अनुभव है और हमने खुद किया है, खुद आजमाया है दोस्तों, और लोगों को कराया भी है। दोस्तों, यह प्रेतनी की साधना है। यह प्रेतनी संपूर्ण तरीके से सात्विक प्रेतनी है। दोस्तों, जो स्त्री इसे सिद्ध करना चाहती हैं, जो साधका इसे सिद्ध करना चाहती हैं, वो इन्हें मतलब कि इस शक्ति को अपनी बहन के रूप में मतलब देवी के रूप में सिद्ध कर सकती हैं, और जो पुरुष सिद्ध करना चाहती हैं वह देवी के रूप में और दोस्त के रूप में मतलब कि इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी शक्ति है, हमारी आजमाई हुई है, की गई शक्ति है। दोस्तों, इसका संपूर्ण विधान सात्विक विधान है। यह शक्ति यदि आपने सिद्ध कर ली तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों आपके सारे सत्कर्म करेगी। आपकी जो परेशानी है अपनी खुद की परेशानी समझकर चलेगी। दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, और दोस्तों ये प्रेतनी जो है कई जगहों पर ये पूजी भी जा रही है। दोस्तों, कई जगहों पर, क्योंकि लोगों के अच्छे काम किए, क्योंकि हमेशा ये मानना है और किया है दोस्तों, और आजमाया हुआ है कि, और इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है कि जिस चाहे वो शक्ति हो, मनुष्य कोई भी हो, जिसने भी अच्छे काम किए वो हमेशा पूजा गया है। दोस्तों, और जिसने गलत काम किए हैं दोस्तों, तो उसे हमेशा नकारा ही गया है। और मतलब गलत काम वाले को तो गलत ही लोग पसंद करते हैं। अर्थात आप भली बात ही समझ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारा दोस्तों कि ये मतलब कि संपूर्ण तरीके से सात्विक साधना है। अर्थात ये अच्छी शक्ति है, यहाँ तक कि अच्छी है कि कुल की कुछ लोग इसे अपनी कुल की देवी, कुछ लोग भगत भाई, हमारे लोगों से बात हुई थी, वो इसे अपने घर में स्थापित कर दिए हैं। अपने घर की मतलब कि देवी एक प्रकार से बना दी हैं, ताकि वो हमारा भी काम करे और हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का, जो हमारी पीढ़ी आने वाली, उनका भी काम करे। तो दोस्तों इसका हम विधान सब कुछ बताएंगे। पूर्ण तरीके से सात्विक साधना, इसे स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकता है दोस्तों, और शमशान भी जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अर्थात घर पर सिद्ध वही लोग कर सकते हैं, उनसे अलावा कोई दूसरा उस घर में नहीं रहता हो। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और ये साधना हम बताने वाले हैं, और इससे बताने से पहले आप सभी लोगों से हम कुछ कहना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, और एक बात और, हाँ दोस्तों, यह साधना या फिर कोई अन्य साधना बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की इजाज़त की साधना ना करें, बिना दीक्षा ली हुई साधना ना करें। दोस्तों हम आपको साधना बताते हैं, ये शक्ति के बारे में बता दे रहे हैं हम। दोस्तों, ये सारे सत्कर्म कर सकती है। आपके धन दौलत, हर तरीके का धन दौलत के मार्ग होते हैं। धन दौलत यदि सिद्ध कर लोगे तो चमत्कार भी दिखा देगी, किसी के बारे में कोई जानकारी बता देगी। दोस्तों, तीनों काल के, उसके तीनों तात भूत, भविष्यवाण, वर्तमान सब कुछ बता देगी कि वो क्या खा कर आया, क्या पी कर आया है, किसके साथ बैठ कर आया है और कहाँ जाने वाला है। दोस्तों, वो सब कुछ बता देगी। विदेश गए व्यक्ति को कोई भी कार्य तत्काल आपका करके देगी। दोस्तों, और इस बात का ध्यान रखना, यदि इस शक्ति को सही तरीके से आप प्रयोग करोगे, सही तरीके से इसका पालन करोगे दोस्तों, तो जीवन भर साथ देगी। यह शक्ति आपका जीवन भर साथ देगी। और मतलब कि जहाँ तक हमारा जो अनुभव रहा है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि ये जो शक्ति है कि यदि साधक के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना होने वाली है, कुछ भी ऐसी, तो आप इससे ये खुद पर खुद बता देती है। क्योंकि शक्ति, वो शक्ति ही क्या जो साधक को बता ना दे कि तेरे साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना, ये अनुभव किया गया है दोस्तों, ये बता देगी। और भी आप इससे पूछ भी सकती हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, किसी के बारे में पूछ सकते हैं, और बेकायदा आपके बारे में तो ये बता देगी जो भी संकट आने वाला है। और ये आप किस काम में हाथ डालो, किस काम में ना हाथ डालो, वो भी बता देगी कि इस काम में हाथ डालो, इसमें फ़ायदा होगा, कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है, यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पर ना जाओ, ये सब कुछ बताएगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी है, सात्विक शक्ति है दोस्तों। और इसका जो अनुभव जो रहता है,
इसका जो अनुभव जो रहता है दोस्तों, इसका अनुभव मतलब कि ये 18 वर्ष की कन्या के मतलब कि रूम में आ सकती है, 18 वर्ष की स्त्री के रूम में आ सकती है। 16 साल से नीचे नहीं जाएगी दोस्तों। 16 साल का जो एज होती है स्त्री की, लड़की की, तो उससे नीचे नहीं जाएगी। और उससे जो जहाँ तक 35 की 40 के आसपास चली जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। उससे ऊपर तभी जाएगी दोस्तों, ये मतलब कि उससे ऊपर तभी जाएगी जहाँ तक हमारा मानना है कि किसी को डराना है, अर्थात किसी तरीका कोई मोह माया रचनी है, तो ये मतलब कि 90-85 की, 150-200 की मतलब कि एज रख सकती है। क्योंकि उस तरह की जो एज होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ख़राब तो ये भी होती है, लेकिन उस तरह की जो एज होती है कि मतलब वो अनुभव हो जाएंगे। डरावने दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एज की जो होती है, वो एज उन्हीं शक्तियों को भाती है जो उस एज की होती हैं दोस्तों। तो ये मतलब कि वृद्ध अवस्था की नहीं है, ये मतलब कि युवा अवस्था की शक्ति है। तो कम से कम ये मतलब अनुभव बता रहे हैं। वैसे तो धारण तो वो भी कर लेगी दोस्तों, उग्र तो दोनों ही होते हैं मतलब कि, लेकिन ये सात्विक आएगी, मतलब कि अच्छे रूप में आएगी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। क्योंकि ये सात्विक है तो उस तरह का रूप नहीं रखेगी, डरावना नहीं रखेगी, सही भी रखेगी। कन्या की भांति, एक स्त्री की भांति आपके सामने प्रत्यक्ष में होगी। और इसके जो केस होते हैं दोस्तों, इसके केस जो आधे बाहर को लटके हुए होते हैं, आधे अंदर को लटके होते हैं, और कालों में कजरा लगा होता है। और बेकायदा इसकी शरीर से जो सुगंध, एकदम अच्छी सुगंध महक आने लगती है। विद को वातावरण जो मतलब कि एक प्रकार का महकने लगता है। और इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी की या फिर घुंघरू की आवाज़ आना तो समझ जाना कि शक्ति आ चुकी है। ये इसके अनुभव है दोस्तों। क्या कि मतलब कि घुंघरू की बाजने की, छमछम होने की, और साड़ियों का इधर से उधर घूंघट आना, तो आप समझ जाना कि हाँ शक्ति आ चुकी है। ये इसके अनुभव रहते हैं। और कम से कम जिसकी मतलब कि आप कहो कि कोई ऊपर से चीख रहा है, नीचे चीख रहा है, तो ये सात्विक साधनाएं बहुत ही अच्छी है। एक प्रकार से देवी माँ मतलब कि आप कह सकते हैं, क्योंकि ये देवी तुल्य अच्छे काम करती है दोस्तों। तो आप भली बात ही इसके अनुभव भी बता दें। इसकी साधना हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी शनिवार से इसकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। एक ही दिन में प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों एक ही दिन में ज़्यादा समय लगेगा। 3 दिन में तो कम समय बैठना पड़ेगा। वैसे एक ही दिन की बताएंगे हम आप सभी लोगों को। एक दिन की साधना रहेगी, रात्रि का समय रहेगा दोस्तों, 11 बजे का समय रहेगा। 11 बजे आप किसी भी एकांत स्थान का चयन कर सकते हैं। शमशान को छोड़कर, शमशान में वही लोग जागृत कर सकते हैं जो मतलब कि शमशानों को जगाना, शमशान की शक्तियाँ पहले से ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं। माता शमशान काली को सिद्ध कर चुके हैं। माता शमशान काली के सेवक हैं, माता काली के काल भैरव के सेवक हैं, या किसी अन्य शमशानी शक्ति के आप सेवक हैं, तो आप वो सही आ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ये मत सोचना कि भगत जी ने कह दिया है बिना गुरु के, तब भी मत करना। ये लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है दोस्तों, क्योंकि हम जिस शक्ति को बुलाते हैं उसका तो कोई पता नहीं। हमने पिछली वीडियो में बताया था, अन्य शक्तियाँ भी आ जाती हैं दोस्तों। तो आप किसी भी एकांत स्थान का चयन कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा रहेगी, इसमें माला जो रहेगी दोस्तों रुद्राक्ष की रहेगी। और इसमें सात्विक भोजन रहेगा दोस्तों। सात्विक किस प्रकार का भोजन रहेगा? सात्विक का इस प्रकार का भोजन रहेगा दोस्तों कि इसमें मिठाई, पंचमेवा दोस्तों और खीर का भोग लगाया जाता है। मिठाई जो रहेगी 7 पीस मिठाई के रहेंगे दोस्तों, और मतलब कि 7 प्रकार के फल रहेंगे। और खीर, पंचमेवा उसमें डालकर खीर अच्छी तरह से पका ली जाए। उस खीर का एक कटोरी में रखकर उसके भोग लगाया जाता है। और दोस्तों इसके लिए मतलब श्रृंगार लाया जाता है। इसके लिए श्रृंगार जो 16 श्रृंगार स्त्री के होते हैं, बस खुश हो जाएगी, लुट सब कुछ दोस्तों, दुनिया की सारी खुशियाँ साधक को लुटा देगी। क्योंकि जिस शक्ति का श्रृंगार दिया जाता है दोस्तों, वो अपने आप में मतलब कि इस बात का ध्यान रखना, माता काली का विशेष आशीर्वाद है इस शक्ति पर। हाँ, माता काली इसके मतलब कि, क्योंकि ये अपने समय की एक प्रकार की मतलब कि तांत्रिक समझो, आप साधिका समझो। क्योंकि तांत्रिक में, साधिक में इसमें मतलब कि ये कथा सुनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारे गुरु ने बताया था, तो वो अनुभव बताएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो वो आप लोग हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम बेकायदा बता देंगे। ये इसका भोग रहेगा। और मतलब कि चमेली का तेल का, घी का तेल का आप दीपक, यदि आप चमेली का तेल है तो चमेली का, घी का है तो घी का आप चला सकते हैं। लो जो रहेगी दोस्तों अंबर की तरफ रहेगी। अगरबत्ती, आप धूपबत्ती, आपके साइड में अगरबत्ती धूपबत्ती मिलती हो तो उसका आप चयन कर सकते हैं। उससे आप मतलब कि अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती, धूपबत्ती आपके यहाँ पर जो मिलती हो उसका आप चयन कर सकते हैं। उससे आप अपने रख सकते हैं। और 1 लौंग का जोड़ा और 1 कपूर वो माता काली को दिया जाता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, ये ना भूलना दोस्तों। ये कुछ भी नहीं भूलना, विधान तो विधान होता है। बहुत ही अच्छा सात्विक विधान बताया है हम दोस्तों। और मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि मतलब कि आमतौर पे लोगों का ये मानना होता है कि साधना में अनुभव
अनुभव दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे उग्रता के अनुभव, कई लोगों को उग्रता के अनुभव पसंद नहीं होते, बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। मतलब इसमें सात्विक भोग रहेगा, बहुत अच्छा भोग रहेगा दोस्तों। सुरक्षा कवच बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ही कामयाब साबर मंत्र का होना चाहिए, और मतलब कि आराम से किसी भी निजी स्थान पर बैठ सकते हैं। और उस दिन पूर्ण तरीके से जिस दिन आपको साधना, शनिवार को साधना करिए, पूर्ण तरीके से सात्विक साधना, मतलब कि सात्विक रहना पड़ेगा। उस दिन आपको पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य, सभी तरह का नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा दोस्तों। साधना के अनुभव और साधना के बारे में किसी अन्य पुरुष के साथ, किसी अन्य मनुष्य के साथ, किसी की भांति किसी से भी आप शेयर न करें सिवाय गुरु के अलावा। अपने तक और गुरु तक सीमित रहेंगे अनुभव दोस्तों। तो ये हमने विधान बता दिया है। मंत्र उसी को बताएंगे जो करना चाहता है, अर्थात जो सज्जन करना चाहता है, जो मतलब कि करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम बेकायदा बता देंगे। देखो, जिससे करनी है, जिससे गुरु के सानिध्य में करनी है तो वो बेकायदा करेगा, जिससे नहीं करनी दोस्तों वो वीडियो, वो तो हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि जो कामयाब होती हैं उनके कम से कम मंत्र आपको मिलेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कम से कम, हाँ कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन उसका कुछ ना कुछ विधान इधर से उधर हटा देते हैं दोस्तों, और वहाँ पर चेतावनी भी दे देते हैं कि हम बता तो रहे हैं लेकिन कोई करने को ना बैठ जाए दोस्तों, क्योंकि साधना में कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी साधना है, लेकिन हम बताएंगे जो करने की इच्छुक हैं तो बेकायदा हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, और गुरु के सानिध्य में, गुरु दीक्षित आप वो उन्हें बता दी जाएगी, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह से ज्ञान से परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सकें। तो आप लोगों से हम आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।